नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश के नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट से जिसने इजराइल अमेरिका के भी होश फाख्ता कर दिए हैं। रिपोर्ट भी किसी और ने नहीं, अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी एजेंसी ने दी। रिपोर्ट यह है कि हमास ने गाजा के मलबे में मौत की भट्टी जला रखी है। एक ऐसी भट्टी जहां इजराइल के जितने भी सैनिक जाएंगे जान से हाथ धो बैठेंगे, ये यकीनन यहां पर तय माना जा रहा है। हमास के आखिर ये किस किलर जोन की बात हम यहां पर कर रहे हैं, आखिर वो किलर जोन है क्या, इसे जान लेना बेहद जरूरी है क्योंकि ये किलर जोन बहुत ही जानलेवा है। गाजा में घुसे इजराइल के कमांडो किसके निशाने पर हैं? इनके एक एक मूवमेंट पर उनकी नजर है। ये जहां भी जाते हैं उनके टारगेट पर रहते हैं। ये यहां जो कुछ करते हैं उनकी मर्जी से करते हैं। दिन के 24 घंटे, घंटे के 60 मिनट और मिनट के 60 सेकंड ये उनके निशाने पर हैं। ऐसा सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल सेना के साथ ही नहीं है, इनके टैंक भी टारगेट पर हैं। गाजा में घुसे एक एक टैंक की हलचल उनके इशारे पर हो रही है। ये इजराइल के दोस्त नहीं, उनके जानी दुश्मन हैं। अब सवाल है कि अगर ये दुश्मन है तो गोली क्यों नहीं चला रहे हैं, इनको मौत के घाट क्यों नहीं उतार रहे, आखिर इनको अपने इलाके में और अंदर तक क्यों आने दे रहे हैं? जवाब है, हमास ने गाजा में मौत का जाल बिछा रखा है। ये जाल हवाई हमले में बर्बाद हुई इमारतों के मलबे में बनाया गया है। दावा है कि इस मलबे में ही हमास ने इजराइल के सैनिकों के लिए किल जोन बना रखा है। किल जोन भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा जैसा, एक ऐसा किल जोन जहां जो आएगा मारा जाएगा। दावा है कि इस जाल की तरफ बढ़ते इजरायली सैनिकों के एक एक कदम मौत के और करीब ला रहे हैं, क्योंकि इस किल जोन में हमास ने सैकड़ों स्नाइपर छिपा रखे हैं। चौंक गए ना ये सुनकर? ये खुफिया रिपोर्ट ही चौंकाने वाली है। दावा है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करने घुसी सेना के ये एक एक कदम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमास की एक खुफिया वॉर प्लान लीक हुई है। इस प्लान में इजराइल के सैनिकों को मौत के जाल में फंसाने वाली उनकी खौफनाक रणनीति का पता चलता है। इस रणनीति में सिर्फ इजराइल के सैनिकों के लिए ही मौत का जाल नहीं बिछाया गया है, इजराइल के टैंकों को तबाह करने का खुफिया इंतजाम किया गया है। खुफिया रिपोर्ट की माने तो हमास ने हवाई हमले के मलबे के नीचे विस्फोटक छुपा रखा है, जिसका इस्तेमाल हमास इजराइल की टैंकों को उड़ाने के लिए कर सकता है। जब भी टैंक मलबे के करीब से गुजरेंगे, मलबे में जमा बारूद में विस्फोट होगा और आसपास मौजूद सैनिक से लेकर टैंक तक सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। सवाल है, क्या ये सच में होने वाला है? अगर होने वाला है तो कब होने वाला है, कैसे होने वाला है?
अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के विश्लेषकों की माने तो इजरायल के हवाई हमले ही उनकी जान के दुश्मन बनने वाले हैं। इजरायल गाजा में जहां जहां भी बम गिरा रहा है वहां हमास मौत का कुआं खोद रहा है। इजरायल जिस भी इमारत को तबाह कर रहा है उसे हमास किल जोन में बदलता जा रहा है। एक ऐसा किल जोन जहां कदम रखते ही इजरायली सैनिकों को कोई भी नहीं बचा पाएगा। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि आईडीएफ के सैनिकों पर हमला करने से पहले हमास छुपने के लिए भूमिगत सुरंगों के साथ साथ मलबे के ढेर का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जमीन पर मौजूद इजरायली सैनिकों को हमास अपने किल जोन में खींच रहा है। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि आईडीएफ के सैनिकों पर हमला करने से पहले हमास छुपने के लिए भूमिगत सुरंगों के साथ साथ मलबे के ढेर का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जमीन पर मौजूद इजरायली सैनिकों को हमास अपने किल जोन में खींच रहा है। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के विश्लेषकों ने दावा किया है कि गाजा में बिखरा पड़ा इमारतों का मलबा हमास के स्नाइपरों के लिए एक अभेद कवर देने वाला है, जिसका इस्तेमाल कर हमास के स्नाइपर इजरायल के सैनिकों के लिए काल बन सकते हैं। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की माने तो गाजा में बिखरा मलबा इजरायल की ग्राउंड ऑपरेशन वाले मिशन को कमजोर कर सकता है, क्योंकि हमास के स्नाइपरों के मलबे में छिपे होने के चलते इजरायली सैनिकों के लिए जमीन पर नेविगेट करना मुश्किल हो जाएगा और ये हमास के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि हमास ने गाजा में एक नहीं सैकड़ों किल जोन बना रखे हैं, जिसकी झलक इस सैटेलाइट तस्वीर में दिख जाती है। सीमा पर मौजूद दीवार को पार कर इजरायल की सेना जैसे जैसे गाजा में अंदर दाखिल हो रही है वो हमास के बनाए किल जोन के और करीब पहुंचती जा रही है। सैटेलाइट तस्वीर में पीले रंग के जो तीर के निशान बने हैं वो इजरायल के सैनिकों के गाजा में दाखिल होने वाले रास्ते हैं, लेकिन अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की माने तो ये रास्ते इजरायल के सैनिकों को हमास के किल जोन की तरफ ले जा रहे हैं। किल जोन नंबर 1, किल जोन नंबर 2, किल जोन नंबर 3, किल जोन नंबर 4, किल जोन नंबर 5, किल जोन नंबर 6, किल जोन नंबर 7, किल जोन नंबर 8, किल जोन नंबर 9, किल जोन नंबर 10, किल जोन नंबर 11, किल जोन नंबर 12, किल जोन नंबर 13, किल जोन नंबर 14, किल जोन नंबर 15। इजरायल ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में इजरायल ने हमास के 450 ठिकानों पर लड़ाकू विमानों से हमला किया है। ऐसे में अगर अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की माने तो इजरायल ने पिछले 24 घंटे में ही हमास को 450 किल जोन बनाने का मौका दे दिया है। गाजा के नक्शे में आप देखेंगे उत्तरी इलाका जहां इस वक्त इजरायल की सेना मौजूद है। उसने उत्तरी छोर से आगे बढ़ते हुए कई किलोमीटर दक्षिण तक ऑपरेशन चलाया हुआ है। वहीं इजरायल की सेना ने दूसरा मोर्चा उत्तरी छोर से 10 किलोमीटर नीचे खोला और यहां से उसकी सेना गाजा को चीरते हुए भूमध्य सागर तक पहुंच गए। यानी अब उत्तरी गाजा दक्षिणी गाजा से पूरी तरह से कट चुका है। बीच में इजरायल के फोर्स है और अब सबसे ज्यादा आबादी वाला उत्तरी गाजा पूरी तरह से घिर चुका है। यहीं पर गाजा के बड़े अस्पताल हैं जैसे अल शिफा अस्पताल, अल कुद्स अस्पताल और एक इंडोनेशियाई हॉस्पिटल भी है। ये वो जगह है जहां पर हजारों लोगों ने आसरा लिया हुआ है। यानी अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के विश्लेषकों के मुताबिक गाजा की धरती पर बिखरे मलबे में हमास की सेना जमी हुई है। इस मलबे वाले इलाके में अगर इजरायल की सेना घुसी तो उसका सामना हमास के स्नाइपरों से होगा। इजरायल की सेना अपने मरकावा टैंक के साथ गाजा में दाखिल हो रही है। इजरायल का मरकावा दुनिया के सबसे सीक्रेट टैंक के रूप में पहचाना जाता है, जिस टैंक के खिलाफ अचूक माने जाने वाली मिसाइल भी नाकाम हो जाती है। लेकिन गाजा का दावा है कि वो इन टैंकों को भी फोड़ सकता है। हमास की इस तैयारी को देखिए। ये तैयारी गाजा में स्ट्रीट फाइट के लिए हो रही है।
इजरायल की फौज जब गाजा के बीचों बीच पहुंचने की कोशिश करेगी तो उसके सामने इस तरह का चैलेंज होगा। गाजा में हमास के लड़ाके मुकाबला करने को तैयार मिलेंगे। हमास के स्नाइपरों का सबसे बड़ा मददगार हमास के हथियार बनने वाले हैं। उसका गोरिल्ला युद्ध कौशल रहने वाला है। इजरायल की सेना के लिए सबसे खतरनाक फ्रंट गाजा की संकरी गलियां बनने वाली हैं, क्योंकि वो लड़ाई गाजा के मोहल्लों में होगी, गाजा के चौक पर होगी। कमरों से गोलियां दागी जाएंगी, सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां मोर्चा संभाल लेगी, एंटी टैंक मिसाइलों से बारूद बरसाएंगी, हैवी मशीन गन दनादन चलेंगी। सबसे असरदार हथियार हमास के पास एंटी टैंक मिसाइल है। ये मिसाइलें मरकावा पर मौत बनकर बरसेंगी और मरकावा धुआं धुआं हो जाएगा। अगर यह हमला गोरिल्ला वॉर के तौर पर हुआ तो गाजा में भी यूक्रेन के मारियोपोल जैसी तस्वीर देखने को मिल सकती है। गाजा की इमारतों में स्नाइपर छुपे हैं। गाजा की इमारतों के मलबे में मौजूद ये स्नाइपर इजरायल के सैनिकों के लिए यमराज साबित हो सकते हैं। गाजा की जो सबसे नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि गाजा का ज्यादातर हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है। लेकिन खुफिया रिपोर्ट की माने तो इसी खंडहर में इजरायल की सेना को खंड खंड करने का खतरनाक प्लान तैयार है। हमास के किलर गाजा में चप्पे चप्पे पर फैल गए और अब हिजबुल्लाह को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसे नेतन्याहू को बेहद परेशान कर दिया। उत्तर कोरिया और हिजबुल्लाह के बीच पक्की दोस्ती देखकर नेतन्याहू के साथ बाइडेन को भी लग रहा है कि इस युद्ध में परमाणु बम की एंट्री हो सकती है। हिजबुल्लाह का सबसे नया वीडियो। लेबनान इजरायल बॉर्डर पर एक पोस्ट के पास सफेद रंग का ट्रक जा रहा है, तभी होता है एंटी टैंक मिसाइल से हमला। इस हमले में ट्रक पूरी तरह जलने लगता है। उसमें क्या था ये कोई बताने को तैयार नहीं, लेकिन बाद में इजरायल की पोस्ट पर अचानक हरकत बढ़ जाती है। कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं। हिजबुल्लाह के इस पिन पॉइंट अटैक ने इजरायल में बहुत बेचैनी पैदा कर दी है। क्या हिजबुल्लाह उत्तरी इजरायल पर चढ़ाई करने वाला है? क्या हिजबुल्लाह सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि गाजा में जैसे ही इजरायल की फौज फंसेगी वो उत्तरी बॉर्डर पर युद्ध शुरू कर देगा? हिजबुल्लाह के हमले का सही वक्त क्या हो सकता है, इसे लेकर नेतन्याहू से लेकर बाइडेन दोनों पसोपेश में हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान इजरायल बॉर्डर पर कई हमले करके साबित कर दिया है कि इजरायल की उत्तरी सीमा अब सुरक्षित नहीं बची है। अगर गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमास, हूथी और हिजबुल्लाह ने एक साथ इजरायल पर हमला किया तो इनको एक साथ रोकना इजरायल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। और तब अमेरिका की मदद के बिना हालात ऐसे बन सकते हैं कि ये तीनों फोर्स इजरायल की सेना को रौंद कर आगे बढ़ जाए। गाजा में हमास के लड़ाकों की तादाद 40 से 50 हजार के करीब है। उत्तर की तरफ लेबनान में मिलिशिया हिजबुल्लाह की तादाद 1 लाख से ज्यादा है। इनके सामने इजरायल में एक्टिव और रिजर्व फोर्स मिलाकर 6 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इजरायल के पास 4 गुना ताकत है। القلق من إمكانية أن تذهب هذه الجبهة إلى تصعيد إضافي أو إلى حرب كاملة، أو القلق من أن تتدحرج هذه الجبهة إلى حرب واسعة، وهذا احتمال واقعي ويمكن أن يحصل، وعلى العدو أن يحسب له كل حساب.
इस बीच बड़ी रिपोर्ट यह है कि इराक के मिलिशिया हश्द अल शाबी ने अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ड्रोन के बाद मिसाइल से हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों में सबसे खतरनाक मिसाइल का नाम है अल अक्सा 1। अल अक्सा 1 ईरान की फतेह 110 का ही एक नया वर्जन बताया जा रहा है, या कहें कि ईरान ने यह मिसाइल इराकी हिजबुल्लाह हश्द अल शाबी को सप्लाई की और उसने इसका नाम बदलकर अल अक्सा 1 कर दिया। ये ऐसी मिसाइल है जो हिजबुल्लाह के पास पहले से है। ये एक टैक्टिकल मिसाइल है जो छोटा परमाणु बम भी दाग सकती है। The barbarism is led by an axis of terror. The axis of terror is led by Iran. It includes Hezbollah, Hamas, Houthis, and their other minions. They seek to bring the Middle East and the world back to a dark age. They seek to torpedo, to derail any progress towards peace and the progress and the promise that we had in our budding peace treaties with our Arab neighbors. इसीलिए इस बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हिजबुल्लाह के पास टैक्टिकल हमले के लिए परमाणु बम भी हो सकता है, ऐसा परमाणु बम जिससे कम दायरे में बड़ी तबाही मचाई जा सके। क्या हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने यह परमाणु सीक्रेट अभी तक छुपा कर रखा हुआ है? 2006 में अमेरिकी कांग्रेस को दी गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्लाह के उत्तर कोरिया से गहरे संबंध हैं। उत्तर कोरिया हिजबुल्लाह को हथियार भी देता रहा है। इसमें रॉकेट और मिसाइल से लेकर बम और गोले भी हैं। उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन को हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा फैन कहा जाता है। उत्तर कोरिया ने फिलिस्तीन का भी हमेशा समर्थन किया है और अब दक्षिण कोरिया से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि जो रॉकेट हमास और हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर मेड इन उत्तर कोरिया वाली छाप लगी हुई है। इनका लॉन्चिंग सिस्टम 2014 में ही उत्तर कोरिया से सप्लाई किया गया था। ऐसे रॉकेट हमास को भी मिले, हिजबुल्लाह को भी दिए गए। इसमें 122 मिलीमीटर का कात्यूशा रॉकेट भी है, जिससे हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमले तेज किए हैं। सवाल है, हिजबुल्लाह और किम जोंग उन का याराना डेंजर मार्क के ऊपर जा चुका है और क्या इसमें कोई परमाणु सीक्रेट भी छुपा हुआ है? फिलहाल इजराइल पर एंटी टैंक हमलों ने हिजबुल्लाह के इरादों को खतरनाक रूप दे दिया है। इजराइल हिजबुल्लाह के हथियारों को लेकर डरा हुआ है क्योंकि उसने अब तक जो एक्शन दिखाया है उसमें इजराइल की कई बड़ी पोस्ट के चीथड़े उड़ चुके हैं। हिजबुल्लाह ने 3 तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें इस्तेमाल की। ये है कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन देहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्लाह के पास हैं। दूसरी है BGM-71 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्लाह को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉन्कोर्स, रेंज 4 किलोमीटर। ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जाती है। इजराइल ने सीरिया से खतरे को देखते हुए गोलान पहाड़ियों में भी टैंक पहुंचा दिया है। ये हिस्सा पहले सीरिया का हिस्सा था, लेकिन 1967 के युद्ध में सीरिया से इजराइल ने इस हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। लेबनान, सीरिया और इजराइल के ट्राई जंक्शन वाले इलाके में हिजबुल्लाह का पूरा कंट्रोल है। इजराइल पर वार करने के लिए उसको जो मिसाइल मिली है वो उसे ईरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ा जखीरा है। तीनों मिसाइल बहुत ही घातक है, लेकिन अब एक बड़ी मिसाइल का नाम सामने आ रहा है, वो है फतेह 110। इस मिसाइल से नेतन्याहू को डर लग रहा है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह है ईरान की ये मिसाइल 300 किलोमीटर तक हमला कर सकती है और ये अपने टारगेट के 3 मीटर के दायरे में गिरती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल का इतना सटीक होना बहुत बड़ी बात है और यही बात इजराइल को परेशान कर रही है। फतेह 110 की 2 और खास बातें हैं जिसकी वजह से इसे रोकने में इजराइल को बहुत मुश्किल आ सकती है। ये सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल है, ये कम वक्त में लॉन्च के लिए तैयार की जा सकती है और ये रोड मोबाइल है, यानी इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और फिर अपना ठिकाना बदलना बहुत आसान है। ما يجري
على جبهتنا مهم جدا ومؤثر جدا. قد يبدو للبعض الذي يتوقع أو يطالب أن يدخل حزب الله سريعا في حرب شاملة وكاملة مع العدو، قد يبدو ما يجري على الحدود متواضع. इजराइल के लिए इससे भी बड़ा खौफ क्या है वो बहुत ध्यान से समझिएगा। बाइडेन से लेकर नेतन्याहू को भी पता है कि फतेह 110 मिसाइल को रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका भी इस मिसाइल को रोकने में पूरी तरह फेल रहा है। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, इसीलिए उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। तब ईरान ने फतेह मिसाइल का ही एक पुराना वर्जन इस्तेमाल किया था और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइलें दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। देखा जाए तो इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध की चिंगारी पहुंच चुकी है। इजराइल से लेकर गाजा तक, गाजा से निकली आग लेबनान तक पहुंच चुकी है। चिंगारी सीरिया और ईरान में भी नजर आ रही है और अब उत्तर कोरिया से मिले हथियार बड़ा खतरा बनते दिखाई दे रहे हैं। If they go strong, if they're not defeated, they will derail this process. They will imperil the entire Middle East. If the Middle East falls to the axis of terror, Europe will be next, and no one will be safe. This is not a local battle. This is a global battle. The paramount need is to defeat this axis. That battle is now being waged by us against Hamas in Gaza. There is no substitute for victory. हिजबुल्लाह का खतरा बहुत बड़ा है, ये इजराइल भी जानता है और अमेरिका भी। अगर हिजबुल्लाह ने गियर बदला तो इजराइल के लिए उसे रोकना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इराक का भी दौरा कर चुके हैं। जब ब्लिंकन इराक पहुंचे तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। इराक में ऐसा खतरा बताता है कि अमेरिका इस वक्त वहां की मिलिशिया हश्द अल शाबी से भी घबराया हुआ है, क्योंकि ईरान समर्थित इस गुट ने अब इराक और सीरिया दोनों जगह अमेरिका के अड्डों पर हमले शुरू कर दिए हैं। जब हिजबुल्लाह और हमास का डबल खतरा खड़ा हो गया है तो बाइडेन ने एक बहुत ही खतरनाक बम इजराइल भेजने का फैसला कर लिया। इस बम को दुनिया बालाकोट वाले बम के नाम से भी जानती है। अब इसे गाजा का नया बवंडर भी कहा जा रहा है। क्यों? जरूर देखिए कच्चा चिट्ठा के जरिए। हमास का सफाया करने के लिए इजराइल अब वही बम इस्तेमाल करेगा जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट में किया था। ये ऐसा बम है जिसे जहां ऑर्डर मिलता है तो बस वहीं गिरता है। ये दुश्मन को चुन चुन कर मारता है और अब इजराइल इसी बम से हमास को खत्म करना चाहता है। स्पाइस बम एक तरह की किट होती है जो बम को एक ग्लाइड करने में मदद करती है और फिर सैटेलाइट की मदद से ये उसी ठिकाने पर गिरता है जहां इसे टारगेट मिलता है। ये इजराइल की बनाई गई टेक्नोलॉजी है जिसका उत्पादन अब अमेरिका में हो रहा है। यही वजह है कि अमेरिका ने अब 2,500 करोड़ रुपए का हथियार पैकेज इजराइल को डिलीवर करने का फैसला किया है। स्पाइस टेक्नोलॉजी से बम को रफ्तार मिलती है, बम को रेंज मिलती है, बम की तबाही सटीक जगह पर होती है। इस बम को 60 से 70 किलोमीटर दूर से लॉन्च किया जाता है। यह बम इजराइल की हथियार तकनीक की पहचान माना जाता है और अमेरिका में उत्पादन करने के बाद यह हथियार वापस इजराइल को मिलने जा रहा है। स्पाइस तकनीक के 4 वेरिएंट हैं। पहला स्पाइस 1000, दूसरा स्पाइस 2000, यही बम भारत ने इजराइल से खरीदा था। तीसरा स्पाइस 250, चौथा और सबसे नया वेरिएंट है स्पाइस 250ER यानी एक्सटेंडेड रेंज, यानी ज्यादा रेंज।
गाजा पर बमबारी के लिए इजराइल को अमेरिका से जो पैकेज मिल रहा है उसके कई मायने हैं। एक ये भी बात है कि क्या इजराइल के बम कम पड़ने लगे हैं? क्या 25,000 टन से गाजा को समतल करने के बाद इजराइल के बम का गोदाम खाली हो चुका है? इस वक्त गाजा पर बमबारी जारी रखने के लिए अमेरिका इजराइल की लाइफलाइन बनकर आया है। उसके 2 समुद्री बेड़े इजराइल के आसपास ही तैनात हैं ताकि युद्ध का दायरा अगर बढ़ता है तो इजराइल को कवर फायर दिया जा सके। ये दोनों समुद्री बेड़े परमाणु बम से लैस हैं, इसलिए डर ये भी सता रहा है कि अगर हमास का खात्मा नहीं हुआ और इजराइल के दुश्मनों ने उस पर चौतरफा हमला किया तो क्या परमाणु बम एक्टिव हो सकता है? इजराइल के दोस्त अमेरिका ने समंदर में अपनी घातक परमाणु पनडुब्बी ओहायो भी तैनात कर दी है, जिसके टारगेट पर साफ तौर पर ईरान है। मतलब हमास और ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपना परमाणु प्लान एक्टिवेट कर दिया है। परमाणु हमले की आशंका इसलिए भी जताई गई क्योंकि इजराइल के मंत्री गाजा पर एटम बम गिराने की हुंकार भर चुके हैं। अब रूस ने भी परमाणु बम की नुमाइश करके अपनी नीयत साफ कर दी है, जिसके बाद अमेरिका घबराया हुआ है। बाइडेन ने अपने नए परमाणु बम पर काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने नया परमाणु बम बनाने का ऐलान किया है। अमेरिका का ये नया न्यूक्लियर ग्रेविटी बम होगा। अमेरिका के नए परमाणु बम का नाम B6113 होगा। नागासाकी पर गिराए बम से 14 गुना बड़ा होगा ये बम। अमेरिकी रक्षा विभाग ने ऐलान किया है कि वो B61 परमाणु ग्रेविटी बम के मॉडर्न वर्जन B6113 पर काम शुरू करने जा रहा है। अमेरिका का ये नया परमाणु बम कितना ताकतवर होगा? सवाल है कि क्या अमेरिका रूस के जार बम से भी बड़ा और अधिक शक्तिशाली परमाणु बम बना सकता है? क्योंकि विदेशी मीडिया की माने तो पुतिन ने जार बम की ये प्रदर्शनी अमेरिका को चिढ़ाने के लिए ही रखी है।